घोषणा पत्र की। और देखिए यूपीएससी 2021 के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। टॉप 4 जो पोजीशंस हैं उस पर लड़कियों ने बाजी मारी है, लड़कियों ने कब्जा जमाया है। यूपी के बिजनौर की श्रुति शर्मा टॉपर बनी है, अंकिता अग्रवाल सेकंड टॉपर है और गामिनी सिंगला ने तीसरी रैंक हासिल की है। इधर बीकानेर की प्रज्ञा जाट ने 91st रैंक हासिल की है, 91वीं रैंक। और बीकानेर के मोहित कासनिया की 61वीं रैंक है। जयपुर की तनुश्री मीणा ने 120वीं रैंक हासिल की है। और लवली वधवा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लवली, राजस्थान के लिए भी ढेर सारी खुशखबरियां हैं। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में इस बार भी 1 दर्जन से ज्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है। कुछ लोग अभी राजस्थान में मौजूद हैं, बाकी लोग दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे वो लोग। और देखिए, राजस्थान के लिए गर्व का विषय ये इसलिए भी है कि जो राजस्थान में बच्चियों ने खास तौर पर स्थान जो है वो प्राप्त किया है। बीकानेर के मोहित जो है उन्होंने 61वीं रैंक प्राप्त की है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपीएससी में 91वीं रैंक जो है वो राजस्थान की बेटी का ही है, जो कि जयपुर की रहने वाली है। उसके अलावा और भी कई बेटियां, तनुश्री मीणा की बात करें तो उन्होंने 120वीं रैंक हासिल की है। और 120वीं रैंक हासिल करने के साथ वो परिवार के साथ मौजूद है। कुछ देर में हम उन्हें उनके परिवार से भी आपको बात करवाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूपीएससी में बहुत लंबे समय से ये तमाम लोग इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, और तय समय पे यूपीएससी ने इस रिजल्ट को आज जारी कर दिया है। और जारी करने के साथ साथ ये तय हो गया है कि यूपीएससी के अंदर राजस्थान ने जो है वो किसी से कमजोर नहीं है। और ये तय हो गया, राजस्थान ने जिस तरह से काम करने की कोशिश की, जो बच्चे हैं इनकी जो लंबी तैयारी चली, उसके बाद में आज जब परिणाम आया है तो जाहिर तौर पर खुशी का पल है। ये तमाम लोग अपने परिवार के साथ खुशियां बांट रहे हैं। परिवार के लोग यही दुआ कर रहे थे कि बच्चों का नंबर आ जाए किसी तरीके से। पूरे राजस्थान के जो बच्चे हैं, जो बच्चे थे, उन तमाम लोगों का इंतजार रिजल्ट का खत्म हुआ है। कुछ लोग अटेम्प्ट पास नहीं भी कर पाए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि रिजल्ट लेट हुआ, रिजल्ट तय समय पर आया है। और इस यूपीएससी के खास बात यह है, ये उपलब्धियां इसलिए भी बढ़ी हैं लवली, अगर आप देखें कि कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में तैयारी करना और उसके बाद उन्हीं परिस्थितियों में परीक्षा देकर इस तरह से रैंक हासिल करना, ये अपने आप में इनक्रेडिबल है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहला सवाल विद्यार्थियों से जो टॉपर्स रहे हैं उनसे यही बनता है कि यूपीएससी की तैयारी करना आसान नहीं होता। मानसिक रूप से आपको एकाग्र रहना पड़ता है और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ में आपको तैयारी में जुटना पड़ता है। और कोरोना के बाद जिस तरह के हालात बने और जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे थे, उसके बाद में चिंताजनक स्थिति थी, लेकिन इन बच्चों ने वो कर गुजरने की जो मंशा होती है, जो कोशिश होती है, वो इन्होंने किया है। और आज ये पूरे परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, ये तमाम लोग किसी न किसी क्षेत्र में जाकर के देश का नाम रोशन करेंगे। सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना, एक अधिकारी बनना एक बहुत बड़ा सपना होता है। आईएएस बनना, भारतीय सेवा के अंदर जाना, ये बहुत बड़ा एक सपना होता है। हालांकि अभी एक पूरा ट्रेनिंग सेशन होगा और ट्रेनिंग सेशन की जद्दोजहद की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होगी, लेकिन उसके बाद में जब दफ्तर में कुर्सी पर बैठेंगे तो आम जनता के लिए न्याय करने की जो रफ्तार होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी इन लोगों के लिए। क्योंकि उस पद पर बैठ करके न्याय करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जिस पद के लिए आपने सालों अपने आप को दिए, अपनी शिक्षा को दिए। परिवार पूरा जुट जाता है आपके साथ, पूरे परिवार को सहयोग करना होता है और आपका डेडिकेशन आपको इस मुकाम तक पहुंचाता है। तो आज डेडिकेशन के साथ में तनुश्री जैसी कई बच्चियां, कई बच्चे जो है, बेटे जो है, वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और उनका जो इंतजार था वो इंतजार आज खत्म हुआ है रिजल्ट का। और पूरे परिवार में जिन लोगों के नाम आए हैं सूची के अंदर, जो लोग पास हुए हैं, उन तमाम लोगों के परिवार में खुशियां। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 2 अटेम्प्ट भी दे लिए, तीसरे अटेम्प्ट में पास हुए हैं। 2 अटेम्प्ट में पहले आईआरएस बने थे, लेकिन आईएएस बनने का सपना था, वो पूरा करने की कोशिश जो है वो पूरी की है। तो पूरे राजस्थान से आज लगातार खुशियों की खबरें अलग अलग जिलों से, अलग अलग संभागों से, अलग अलग गांव कस्बों से आ रही है, जहां से ये पता लग रहा है कि राजस्थान के जो बच्चे हैं वो यूपीएससी में किसी से कम नहीं है। और राजस्थान की खास तौर पर बेटियों ने एक बड़ा और बेहतर स्थान जो है वो प्राप्त करने में जो अपना जो ये कह सकते हैं मुकाम जो है वो आज हासिल किया है, और परिवार के लोग उन्हें खुशियां दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस वक्त लवली आप कहाँ पर हैं? देखिए, जो तनुश्री मीणा है उसके परिवार से बात करने के लिए हम लोग निकले हैं, और उनका परिवार का जो निवास है वहां हम लोग पहुंच रहे हैं। जिनके परिवार के लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की खुशियां हैं। क्योंकि तस्वीरें जो आ रही है अभी सामने वो यही आ रही है, जो फोन पर आवाज आ रही है वो यही आ रही है कि लड्डू खा लीजिए,
फोन पर आवाज यही आ रही है कि बहुत बड़ी खुशी का विषय है। यानी समझ में आ रहा है कि आज खुशियों का दिन है यूपीएससी के उन टॉपर्स के लिए जिन्होंने यूपीएससी में स्थान अपना बनाया है। और यूपीएससी में परिणाम आने के साथ में एक नाम और सामने आया है, अंशुल नागर का। उनकी 537वीं रैंक आई है। वो बामनवास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके परिवार में भी खुशी की लहर है। हालांकि रैंकिंग काफी पीछे रही, लेकिन उन्होंने यूपीएससी के मुकाम को हासिल करने में जो है वो कामयाबी जो है वो हासिल की है। और पूरे राजस्थान से कमोबेश अब नाम आने का जो सिलसिला है, जैसे जैसे लोग चलिए रिजल्ट ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा हमला